मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है। बहू, पानी लेके आ जल्दी से, मेरी बेटी आई है। ये लीजिए पानी। बहू, तुझसे मैंने बोला था ना, पल्लू सर के नीचे नहीं आना चाहिए। एक बार कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, वो काम करते करते सर से नीचे गिर गया। बहू, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, ये पुरानी साड़ी मत पहना कर। मम्मी जी, बाकी साड़ियाँ बहुत भारी हैं, उनमें मुझे काम करते नहीं बनता। मुझसे जबान मत लड़ाओ, जाके साड़ी बदल जाके। मम्मी, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो साड़ी पहनती हूँ, हल्की सूट भी पहनती हूँ ससुराल में। तू मेरी बेटी है, वो मेरी बहू है। बेटी और बहू में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी और बहू में फर्क होता है, और सास और माँ में भी बहुत फर्क होता है। मम्मी, कल को अगर यही फर्क भाभी करने लगे तो आप ये मत कहना बहू मुझे माँ नहीं मानती। बहू। हाँ जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ रहा हो तो मैं ला देती हूँ तेरे लिए 10 मीटर। क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा पल्लू लेके क्यों घूम रही हो? वो माँ जी। क्या वो माँ जी? मैं तो अपने घर में अपने बेटे की शादी करके चांद सी बहू लाई थी। मैंने सोचा था कि मेरी बहू मेरे आसपास रहेगी तो मेरा दिल लगा रहेगा, लेकिन तू तो अपना मुंह छुपा के घूम रही है। माँ जी, मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट डाल के रखना। बेटा, तेरी माँ ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, लेकिन मेरा चांद मुझे बादलों में ढका नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और बेटा, शादी से पहले जो जीन्स टॉप पहनती थी वो भी पहना ठीक कर। है माँ जी। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं। माँ जी, 1 मिनट इधर आइए। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? माँ जी, आप बता दीजिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, घर में दाल है, सब्जी है, जो तुझे समझ में आए वो बना ले, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? माँ जी, सब्जी में बैगन है तो छोटे भैया नहीं खाते, और लौकी है तो ये नहीं खाते, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बना लूं। बेटा, जब से तू इस घर में आई है सबके नखरे बढ़ गए हैं। पहले मैं बनाती थी, मैं डंडा मार मार के सबको खिला देती थी, और जब से तू आई है ये सब बिगड़ गए हैं। सॉरी माँ जी। बेटा, तू क्यों सॉरी बोलती है? तू तो सबकी फरमाइशें पूरी करती है। ऐसा कर, आज जो तेरा मन हो वो बना, मैं देखती हूँ ये लोग कैसे नहीं खाते हैं। ठीक है माँ जी। बहू, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ माँ जी, इनकी नौकरी छूट गई। इन्होंने फोन मुझे किस्त पे दिलाया था, अब किस्त भरने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, वही मैं ढूंढ रही थी। बेटा, जब मैं तुझे समझा रही थी तो तुझे मेरी बात का बड़ा बुरा लग रहा था कि तो मैं तेरे लिए बहुत बुरी बन गई थी। इसीलिए बेटा कहते हैं जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिजूल खर्ची करने से और दिखावा करने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम करो बहुत सोच समझ के करना चाहिए बेटा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, उस टाइम मैंने आपकी बातों को अनदेखा कर दिया। आप सही बोल रही थी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बहू, तुम परेशान मत हो। मेरे पास कुछ बचत के पैसे रखे, मैं वो तुम्हें दे दूंगी, तुम किस्त जमा कर देना। थैंक यू माँ जी। दोस्तों, कुछ भी काम करने से पहले अपने बुजुर्गों की राय जरूर लें। अरे क्या बताऊं जीजी, मेरी बहू जरा से बीमार हो गई। मेरा बेटा आगे पीछे उसके लगा रहा पूरा दिन। जीजी, मेरा बेटा मेरा तो रहा ही नहीं, सारा दिन उसी की सेवा में लगा रहता है। मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया है, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं दीदी। मम्मी जी। अच्छा दीदी, फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ तुझे?
हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। जब एक बेटा अपने मम्मी पापा की सेवा करता है तो वो श्रवण कुमार कहलाता है, और जब भाई भाई की सेवा करता है तो वो राम कहलाता है। जब एक पति मुसीबत पड़ने पे अपने पत्नी का सहारा कर दे तो क्या वो जोरू का गुलाम हो जाता है? खुशबू बहू ने क्या अपनी सास को सही जवाब दिया?